मैं कुछ कहूं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। अतरौली थाने थे इंस्पेक्टर दरोगा और पुलिस वाले आए थे और ये जो है लड़की का मतलब सुबह तक छुट्टी ना हुई इसमें, और ये जो आध घंटा में जन कहा उन्होंने बात पढ़ दी और ये छुट्टी करा रहे हैं, जबकि लड़की गैर होश पड़ी है और इसकी एक टांग का भी वो हो रहा है और एक मांडका के जरिए से मतलब इसका संतुलन खराब हो जाता है। ना तो उन्होंने कहना सब सही है सब सही है, अब ये सही है तो ये क्यों पड़ी है ऐसा, ना तो इस पर कोई देख रेख हो रही। और सुबह तो कह रहे कि अगर छुट्टी होती तो सुबह तो होती, ये आध घंटे में सब मतलब वो करा दिया। पुलिस वाले आते ही खिन हो गया आगे ऊपर से, ना हमें छुट्टी कही ना हमें बताया गया, हमें तो डायरेक्ट फरमाना दे दिया कि आपकी छुट्टी है। हमने कही भाई छुट्टी जहाँ तक कर रहे हो अपने बांट दें, कोई दिक्कत नहीं, तो कम से कम दूसरे वाक़ के तैयार तो रेफर कर दो कि टांग का या सिर का इलाज हो, ऐसा किसी चीज़ का तो हो जो, अगर सिर का ना तो इसका सिटी स्कैन यहाँ पे हुआ और सर ना तो ये एक्सरे वगैरह हुए हैं और पेट का हुआ है इसमें, और जो मतलब ये स्थिति सुबह से 2-3 बार हो चुकी और इसमें जो है गैर होश सी हो जाती है ऐसा, उसे जो पानी डाल के दांत से बीचा जाता है। अगर नहीं हो यहाँ से ले जा रहे हैं सर, फिर प्राइवेट में इलाज कराएंगे, इसका कुछ तो कराएंगे, ऐसी स्थिति में घर तो डालेंगे नहीं ऐसा। ठीक है। अब आपने यह वीडियो देखी होगी कि किस प्रकार से एक पीड़ित है और उसके जो पिता हैं वो न्याय की गुजारिश कर रहे हैं। वो गुजारिश कर रहे हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, वो गुजारिश कर रहे हैं अस्पताल में चिकित्सकों से कि कैसे भी करके उनकी बेटी को अच्छा इलाज किया जाए। तो इस पूरी घटना की जानकारी मैं दूंगा, उससे पहले ये देखिए कि कितना उबाल हिंदू रक्षा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके अंदर है। जिला हरिगढ़ में थाना अतरौली गांव खेड़ा, उसमें एक भाई बहन बुग्गी से भूसा लेकर आ रहे थे और वहां एक मुसलमान के घर की दीवार पर वो भूसे की बुग्गी थोड़ी सी टच क्या हुई कि सारे मुसलमानों ने, करीब 15-20 मुसलमानों ने आकर के उस लड़की को इतना मारा वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। और उस लड़की का नाम है भूमि लोधी राजपूत, जो आज भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और तभी उसका जो है वो 3 महीने की गर्भवती थी गुड़िया, और वो जो है उसका हॉस्पिटल में गर्भपात हो गया। और पुलिस की कार्रवाई उसमें इतनी बढ़िया रही कि उसने उन 15-20 मुसलमानों में से दो मुसलमानों को 151 में बंद किया और बाहर से बाहर उनकी जमानत हो गई। और यही स्थिति अगर हिंदू परिवार किसी मुसलमान के साथ कर देता, सारे के सारे पूरे 20 नहीं 25-30 हिंदू को जेल में डाल दिया जाता। और आज इंस्पेक्टर, सीओ सबसे बात हुई, कोई भी इसमें कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उसमें ये लोधे राजपूत जो है, ये जो कल्याण सिंह जी का जो लड़का है राजू, वो भी उस परिवार में गया था और सोशल मीडिया पर भी ये बहुत चल रहा है। उसके बावजूद भी उस बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। वहां मेरी बात हुई मेरे कार्यकर्ताओं से, संजय आर्य जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, राकेश सिसोदिया जी हैं, उन्होंने सभी ने बात की। सभी को डराने का काम किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। पूरी ताकत के साथ हम लोग ऐसी कार्रवाई कराएंगे, आप लोग समझेंगे कि क्या किया है। मेरी अभी राकेश सिसोदिया जी से बात हुई है, उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया है और 24 घंटे का समय मैं देख रहा हूं। 24 घंटे के बाद अगर मेरी बेटी को, भूमि लोधी राजपूत को न्याय नहीं मिलता है तो मैं भी यहां से पूरी ताकत के साथ जाऊंगा। अपने राकेश सिसोदिया जी ने कहा है 24 घंटे तक अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो वो अनशन पर बैठेंगे और मैं यहां से जाऊंगा। मैं अपने हिंदू परिवारों का मनोबल नहीं टूटने दूंगा। वो मुस्लिम बहुल गांव है, वहां हिंदू परिवार किस तरीके से रह रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसमें गर्भपात हुआ है, उसमें 302 का मुकदमा उन सब पर होना चाहिए। मैंने आईबी पुलिस की एफआईआर पढ़ी है जिसमें 151 लगाई इन्होंने। उसमें कयूम, परवेज, रहीस,
अकरम, फिरोज, नदीम, जाहिद, छंगा, ऐसे ऐसे नाम हैं इन मुसलमानों के। इन्होंने मारा, और कितना मारा होगा उस बेटी को जिसका गर्भपात हो गया। आज भी वो सरकारी अस्पताल में है। और अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है, इंस्पेक्टर उसी परिवार को धमका करके सरकारी अस्पताल से उस बिटिया को छुट्टी दिलाने का काम कर रहा है। मैं इंस्पेक्टर साहब से, सीओ साहब से और मैं कप्तान से कहना चाहता हूं, या तो मेरी बेटी को 24 घंटे में न्याय मिल जाए, अन्यथा मुझे वहां आना पड़ेगा। और मैं आऊंगा तो ठीक नहीं होगा। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, पूरे जिले में घर घर ये जानकारी जानी चाहिए कि मैं हरिगढ़ आ रहा हूं और अपने परिवार को न्याय दिलाऊंगा। मुसलमानों से अपने परिवार को पीड़ित नहीं होने दूंगा। सभी भाइयों को जय श्री राम। न्याय दिलाऊंगा अपने परिवार को।